नारायण सत्य नारायण का जो व्रत है वो मनोवांछित फल को देने वाला है, धन धान की वृद्धि करने वाला, कष्ट का निवारण करने वाला, सुख संतान को देने वाला है। जिस दिन मन में श्रद्धा भक्ति जागृत हो जाए, अपने परिवारिक कुटुंबी जनों को बुलावे, इष्ट मित्रों को बुलावे, उस दिन सत्य का पालन करे, सत्य सुने, सत्य ही बोले। और महाराज उसमें नई वेद में बताने लगे, इसमें कोई दिन निश्चय नहीं है। यस्मिन कस्मिन दिने, जिस किसी भी दिन मन में श्रद्धा भक्ति जागृत हो जाए। वैसे तो लोग अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति आदि को सब करते हैं, लेकिन जिस दिन मन में श्रद्धा भक्ति जागृत हो जाए, अपने परिवारिक कुटुंबी जनों और इष्ट मित्रों को बुलावे और रम्मा फलम कृतम गोधूम से छुड़कम सुंदर केले का मंडप बनावे, नाना प्रकार के फल है और नई वेद में नाना प्रकार की वस्तुओं को रखे। नई वेद में बतलाया कि महाराज गेहूं का आटा ले, गेहूं के आटे का भाव हो तो साली चावल का आटा ले और सवाया करे। अगर और कोई काम हो तो हाथ खींच ले, किंतु भगवान सत्यनारायण के प्रति कुछ करे तो सवाया करे, भगवान को निवेदित करे और भगवान से प्रार्थना करे। बोले हे सत्यनारायण स्वामी, हम आपका पूजा पाठ अर्चन बंधन कुछ नहीं जानते हैं, अज्ञानी है, और त्राहि माम शरणागतम, हे प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं। इस प्रकार से जो प्राणी करता है श्रद्धा और भक्ति के साथ में भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत का आचरण, तो उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इति रेवाखंडे प्रथमो अध्याय। श्री हरये नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, बोले प्रभु ये बताओ, या व्रत को सबसे पहले कौन अपनायो, या व्रत को सबसे पहले किन्ने कियो, ये आप हमको बतलाओ। तो कहने लगे महाराज कि अथना सब प्रवक्ष्यामि कृतेन पुरादय कश्चित काशीपुरी रम्य हासित विप्रो निर्धन। काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। निर्धनता दो प्रकार की होती है, एक तो निर्धन वह होता है जिस पर पैसा नहीं होता, और सबसे बड़ा निर्धन वह होता है जो परमात्मा का नाम नहीं लेता। जो संसार में जब जीव आता है तो उस पर कई कर्जे होते हैं। पहला कर्जा तो भगवान का है, जो हमें 24 घंटे में 21,600 श्वासें प्रदान करी हैं। दूसरा कर्जा होता है माता का, 9 महीने गर्भ में धारण करती है, स्वयं गीले में सोती है, अपनी संतान को सूखे में सुलाती है। तीसरा कर्जा पिता का होता है, पता नहीं कहाँ से धन का संग्रह करता है। चौथा कर्जा होता है जो दरवाजे पे आ जाए उसका सत्कार हो जाए। तो बोले महाराज हम जो भी पूजा पाठ कथा सत्संग यज्ञ आदि करते, ये कोई ऐसा नहीं महाराज, ये हमारे पे ऋण है, हमारे पे कर्जा है, ऐसा बतलाया। तो कहने लगे महाराज वह ब्राह्मण दोनों प्रकार से निर्धन था, ना तो भगवान का भजन करता था, ना ही उस पर पैसा था। भूखा प्यासा वह पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था। नारायण ने कृपा करी, उसने भगवान नारायण ने स्वामी दंडी का रूप बनाया और उससे पूछने लगे। तो बोले महाराज तुम कौन हो? तो बतलाया उसने कि ब्राह्मण हो अति दरिद्र हो, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ महाराज, और मैं जो है दरिद्री हूँ। अगर मेरी दरिद्रता दूर करने का कोई लघु उपाय हो तो बतलाओ महाराज, जो थोड़े से ही करने से मेरे जो है संकट दूर हो जाए, कष्ट का निवारण हो जाए। नारायण ने बतलाया, बोले तुम भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत का आचरण करो। बोले महाराज ये सत्यनारायण कौन है? बोले नारायण तो वही है, किंतु वो सत्य से प्राप्त होते हैं, यानी सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। लेकिन हम लोग हर समय झूठ ही बोलते रहते हैं। वैसे भी कहा कि सतिया सत मत छोड़ियो, सत छोड़े पथ जाए, और सत्य की वाणी लक्ष्मी सो फिर मिलेगी आए। यानी सत्य से ही नारायण की प्राप्ति है। परमात्मा का नाम ही सत्य है। संसार में जो दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है, केवल क्योंकि सबका विनाश होना, सत्य का कभी विनाश नहीं होता। सत्य अकाट्य है, अर्थात परमात्मा का स्वरूप ही सत्य है। बोले महाराज सत्यनारायण भगवान के उत्तम का स्मरण करे और उस दिन जो है सत्य भाषण करे, सत्य का पालन करे, सुंदर रम्मा फलम घृतम गोधूम से चूड़कम, नाना प्रकार के फल लावे, सुंदर केले का मंडप हो, और महाराज उनको ठाकुर जी को स्नान करावे, सुंदर गाय के दूध का पंचामृत बनावे, दूध दही शहद घी शक्कर गंगा जल डाले महाराज, तुलसी दल स्नान करावे, धूप दीप दिखावे। नई पैद्य में नाना प्रकार का बतलाया जो वस्तु प्राप्त हो जाए। गेहूं का आटा हो उसमें गुड़ शक्कर मिलावे, नहीं तो साली चावल का आटा ले, सवाया निवेदित करे।
यह प्रकार से जो प्राणी शांति पूर्वक उत्तम व्रत का आचरण करता है तो उसके पाप ताप संताप सब मिट जाते हैं। ऐसा महाराज जो है सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को बतलाया और भगवान नारायण ने उस ब्राह्मण को बतलाया, शतानंद ब्राह्मण को। शतानंद ब्राह्मण ने निश्चय कर लिया कि निश्चित ही भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत का आचरण करूंगा। ऐसा मन में निश्चय करके रात्रि को नींद नहीं आई महाराज, और प्रातः काल उठ करके उसने भगवान नारायण के नाम का स्मरण किया, भगवान सत्यनारायण का नाम जपा। तो उस दिन उसको महाराज भिक्षा में बहुत सी वस्तुएं प्राप्त हो गई, और उन वस्तुओं के द्वारा उसने पूजा की सामग्री को एकत्रित किया, अपने परिवारिक कुटुंबजनों इष्ट मित्रों को बुलाया और श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत का आचरण किया। सूती कहने लगे, बोले हे शौनकाद ऋषियों, उस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई, घर में लक्ष्मी का आगमन हो गया महाराज। और जहाँ घर में लक्ष्मी का आगमन जब ही होता है जब नारायण की कृपा होती है। जहाँ नारायण जाते हैं तो लक्ष्मी पीछे पीछे चली जाती है महाराज। और केवल लक्ष्मी का ही ध्यान करो तो लक्ष्मी अकेली नहीं आएगी महाराज, क्योंकि बिना नारायण के अधूरा है मामला। क्योंकि पहले नाम आता है लक्ष्मी का, फिर नारायण का, लेकिन नारायण के साथ में ही लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ, नारायण का भजन किया तो वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाने लगा शतानंद महाराज। वो हर महीने के महीने उत्तम व्रत का आचरण करने लगा। बोले उसी नगर में एक लकड़ी बेचने वाला था, जंगल से लकड़ी लाता था, लकड़ियों को बेच करके महाराज अपने परिवार का पालन करता था, किंतु इतना पैसा प्राप्त नहीं होगा जिससे महाराज उसका ग्रस्त खुशहाल रहे। सूत ये कहते बोले हे शौनकाद ऋषियों, वह लकड़हारा लकड़ियों के गट्ठर को अपने मस्तक पर धारण करके जा रहा था तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा और लकड़ियों के गट्ठर को बाहर रख दिया। ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके नजदीक गया और हाथ जोड़ करके बोला, महाराज ब्राह्मण देवता आप क्या कर रहे हो? बोले मैं भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत का आचरण कर रहा हूँ। बोले इनका व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? तो बोले इनके व्रत का आचरण करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, कष्ट का निवारण होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, सभी जगह पे विजय प्राप्त हो जाती है महाराज। ऐसा उत्तम व्रत का आचरण है। बोले महाराज इस व्रत को कैसे किया जाता है? बोले जिस दिन मन में श्रद्धा भक्ति जागृत हो जाए, अपने परिवारिक कुटुंबी जन इष्ट मित्रों को बुलावे, सुंदर गाय के दूध का पंचामृत बनावे, दूध दही शहद घी तुलसी दल और महाराज गंगा लाल के स्नान करावे, सुंदर जो है लड्डू गोपाल को चंदन लगावे, गंध अक्षत पुष्प से पूजन करे, धूप दीप जलावे और नैवेद्य में जो भी वस्तु प्राप्त हो जाए, गेहूं का आटा ले, गेहूं के आटे का अभाव हो तो साली चावल का आटा ले, सवाया गुड़ शक्कर मिला के भगवान को निवेदित करे और भगवान से प्रार्थना करे। बोले हे सत्यनारायण स्वामी, हम आपका पूजा पाठ अर्चन बंदन कुछ नहीं जानते हैं, हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं। हम कैसे हैं? अज्ञानी और मूर्ख। हम जा बातें नहीं कह रहे हैं, बात तो कहते हैं, हम तो ज्यादा चतुर कोई हतु ही ना है। बतलाया महाराज भगवान से प्रार्थना करे कि ना हम न जानामि पूजामि, ना हम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा। हे सत्यनारायण स्वामी, हम आपका पूजा पाठ अर्चन बंदन कुछ नहीं जानते हैं, अज्ञानी हैं, आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि प्रभु जानत सब विनय जनाए। परमात्मा को जताने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। सूत जी कहने लगे, बोले हे शौनकाद ऋषियों, लकड़हारे ने जिस प्रकार ब्राह्मण से सुना था उसी प्रकार उसने निश्चय किया। रात्रि को नींद नहीं आई, भगवान के नाम को जपता रहा, प्रातः काल उठ करके मस्तक पर धारण करके लकड़ियों को जहाँ धनवान लोग रहते तो उस नगर में निकल गया। परमात्मा के नाम में बड़ी शक्ति है, क्योंकि हर से बड़ा हरि का नाम, वो दिल वाले डूब जाएंगे नामन हो बदनाम। हर से बड़ा हरि का यानी परमात्मा से बढ़ करके परमात्मा का नाम बतलाया है। सूत जी कहने लगे, बोले हे शौनकाद ऋषियों, भक्तानुकूलो देवस्य, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में लकड़हारे ने महाराज पूजा की सामग्री को एकत्रित किया और दुगने पैसे में वह लकड़ी बिकी महाराज, दुगने पैसे प्राप्त हुए। बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान के नाम में तो बड़ी भारी शक्ति है, और बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ में भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत का आचरण किया। सूत जी कहते हैं, बोले हे शौनकाद ऋषि, उस व्रत के प्रभाव से
वह लकड़हारा ब्राह्मण इस लोक में सुख भोगते हुए अंत में सद्गति को प्राप्त हुए। इति रेवाखंडे 2 अध्याय। श्री हरे नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सोनकादिक ऋषि कहने लगे, बोले हे सूत जी महाराज, या के पश्चात में या व्रत को कौने कियो सो आप हमें समझाओ। तो बतावे लगे कि पुनरग्गे प्रवक्ष्यामि सुड़त्तम सत्तमा पुरा चोल का मुखो नामा न पश्चान महामती। बोले एक चोल का मुख नाम के राजा थे। राजा बड़े ही धर्मात्मा थे, सत्य वक्ता और जितेंद्रिय थे महाराज। दिने दिने धनम दत्वा, और माया नित्य प्रति वह देवालय देव मंदिरों में जाते थे और निर्धनों को धन दे करके संतुष्ट करते थे। ऐसे वह राजा थे महाराज। भार्या तस्य प्रमोक्त सरोज वदना सती, और सरोज वदन के समान उनकी धर्म पत्नी थी। धर्म पत्नी वही होती है जो धर्म के लिए अपने परिवार को आगे बढ़ावे, पूजा पाठ कथा सत्संग यज्ञ गौ संत ब्राह्मण इनकी सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, ऐसा ना बोलो बोलो सुना। हाँ, उनसे कहना धर्म पत्नी, यानी धर्म की रक्षा करने वाली। सब धर्म में करते हैं पंडित जी, सब धर्म पत्नी है। अच्छा, सूत जी ने बतलाया, बोले हे सौंदर्य भक्तान बोलो देवस्य। महाराज वह पत्नी दोनों पूजा के लिए तत्पर थे। एकांत स्थान में राजा पत्नी सहित पूजा कर रहे थे। उसी समय पे एक साधु वैश्य नाम का व्यक्ति आया और राजा को पूजा करता हुआ देख करके नजदीक पहुंचा, राजा को प्रणाम किया। क्या करा? हाँ, राम राम कृष्ण। वैसे आजकल खतरा है राम राम करो, राम राम करो तो बोले कोई मतलब हो। इन्हें सब हरि थे बड़ो, हरि का नाम जिन्ने तो कहीं नहीं, जिन्ने तो ना कहीं। सूत जी ने बतलाया, बोले हे सौनकादिक ऋषियों, यो देवया भक्त थी। भक्ति के अनुकूल वह पूजा पाठ को तत्पर थे। उसी समय साधु वैश्य ने जाकर के प्रणाम किया और कहने लगा, महाराज आप एकांत स्थान में धर्म पत्नी सहित क्या कर रहे हैं? तो बतलाया, बोले मैं भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत का आचरण कर रहा हूँ। तो बोले इनके व्रत के पूजा करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? तो बतलाया, ये सब मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं, धन धान की वृद्धि करने वाले हैं, सुख संतान को देने वाले, कष्ट का निवारण करने वाले, सभी जगह पे विजय प्रदान करने वाले हैं महाराज। साधु वैश्य ने कहा, महाराज और क्या फल की प्राप्ति होती है? बोले ये संतान को देने वाले हैं। तो महाराज बोले संतान तो मेरे भी कोई नहीं है, अगर इनकी पूजा करने से संतान की प्राप्ति हो जाती है तो इस व्रत को तो मुझे भी बतलाओ। तो उन्होंने बतलाया कि रम्मा फलम घृतम गौधूम से चूड़गम सुंदर गेहूं का आटा ले, गेहूं के आटे का अभाव हो तो साली चावल का आटा ले, उसे भूने गुड़ शक्कर मिलावे महाराज, भगवान को निवेदित करे। जो भी फल प्राप्त हो जाए ऋतु के अनुकूल फलों को अर्पण करे, सुंदर केले का मंडप बनावे, गाय के दूध का पंचामृत बनावे, दूध दही शहद घी तुलसी दल डाल करके महाराज स्नान करावे, धूप दीप दिखावे महाराज, चंदन लगावे, उनको भगवान से प्रार्थना करे। बोले हे सत्यनारायण स्वामी, वैसे तो सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन जो भी मन में कामना हो उसे बताना चाहिए। तो बोले निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा उन्होंने बतलाया। साधु वैश्य ने निश्चय किया कि इस उत्तम व्रत का आचरण में अवश्य ही करूंगा। साधु वैश्य घर पे आए और अपनी धर्म पत्नी लीलावती से बोले, बोले हे प्रिय, हम भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत का आचरण करेंगे।